हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को इस थंबनेल में दिख रहा होगा कि हाउ टू क्रैक यूपीएसआई, यानी हम यूपीएसआई को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 8-10 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जिनके माध्यम से यदि आप स्टडी करते हो तो आप यूपीएसआई को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, 100% क्रैक कर पाओगे। तो आइए समझते हैं कि मैंने 8-10 ऐसे पॉइंट कौन से बनाए हैं जिनके माध्यम से आप यूपीएसआई क्रैक कर पाओगे। देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है जुनून, यानी आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि मुझे यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, मुझे अपने शोल्डर पर 2 स्टार लाने ही लाने, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा क्या है, पहला काम है, हमारे अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए। सेकंड काम हमारे अंदर क्या बनता है कि हमें फॉर्म भरना है। जैसे ही हमारी वैकेंसी आती है तो हमारा काम बनता है फॉर्म भरें। आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रैल में इसके फॉर्म आए थे यूपीएसआई के, और मैं समझ सकता हूँ आप लोगों ने इस यूपीएसआई के फॉर्म को फिल कर दिया होगा, भर दिया होगा। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ सब ने यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया होगा। सेकंड काम हमारा क्या है, सिलेबस देखना। ऐसा नहीं कि हम बिना सिलेबस देके बैठ जाएं और पढ़ने लगे रहें, पढ़ते रहें। तो उसमें क्या होगा, हम वो चीज़ पढ़ लेंगे, ऐसी चीज़ों को पढ़ लेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि हमारे एग्जाम्स में आती ही नहीं है। उन सारी चीज़ों को भी आप पढ़ चुके होंगे। तो क्यों ना ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा जो हमारे पेपर में नहीं आती और उसको हम पढ़ लें। इस मेहनत को ऐसी जगह किया जाए कि जो हमारे पेपर में आती हो उसी चीज़ को पढ़ा जाए। तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा कि सिलेबस के माध्यम से। तो हमारा तीसरा काम क्या है कि हमें अपना सिलेबस देखना है, और उस सिलेबस में हमें ये देखना है कि हमारी इस सिलेबस में कौन सी सब्जेक्ट आती हैं और उन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। समझ में आया? तो सिलेबस का एक रोल होता है, बहुत ही अहम रोल है। तो हमारा तीसरा काम है सिलेबस को डाउनलोड करना, और उसकी जेरॉक्स कॉपी को हमारे टेबल पर जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ 24 घंटे रखना चाहिए, जिसके माध्यम से हम बार बार देखते रहें कि इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, तो अपनी पढ़ाई को गेन करते रहें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी को स्टार्ट करना। जब आप सिलेबस देख चुके होंगे तो उसके बाद में आपका मन करेगा कि हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक और पॉइंट आता है कि हम कोचिंग के द्वारा स्टडी करें या सेल्फ स्टडी करें। तो वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर कि आप में कितनी नॉलेज है, आप कितने इंटेलिजेंट हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बिना कोचिंग के इस टेस्ट को क्रैक कर दूंगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने की। तो आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करने से टेस्ट समझ में नहीं आता है तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपको कहाँ समझ में आता है, कैसे समझ में आता है। अब कोचिंग करने के कई वो हैं रास्ता। जैसे मैं आपको बताऊं, आज यदि आप तैयारी करना चाहो यूट्यूब के माध्यम से, तो आप यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कर सकते हो, या आप तैयारी करना चाहो पेड कोर्स खरीद के तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, या आप सेल्फ स्टडी करना चाहो बुक्स के माध्यम से, तो बहुत सारी बुक्स हैं इस मार्केट में, तो आप बुक्स के माध्यम से भी अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हो। या आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन बैच, जो कि आपके सामने एक टीचर पढ़ाए और आप बेंच पर पढ़ करके बाकायदा पढ़ रहे हो एक रूम के अंदर, उसको बोला जाता है ऑफलाइन क्लास। तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप कैसे हो, आपका माइंड कैसा है। समझ में आया? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थ्योरी पढ़ना, यानी जब हम कोचिंग लगा लें या अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है क्या, कि थ्योरी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। हमें वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, यानी जो कुछ बुक ऐसी आती हैं जिनमें वन लाइनर लिखे होते हैं, एक ही लाइन में एक क्वेश्चन, इस तरीके वाली बुक हमें नहीं पढ़नी है। हमें जो बुक पढ़नी है वो कैसी पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। यदि आपको थ्योरी और वन लाइनर में यदि आपको डिफरेंस जानना है तो आप एक बार थ्योरी लगाएं, जो थ्योरी का चैप्टर होता है उसको पढ़ें, और एक चैप्टर पढ़ें आप किसका, वन लाइनर वाली बुक का। तब दोनों के बाद में आप लगाएं क्या, एमसीक्यूज। जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू आएंगे वो कहाँ से होंगे, थ्योरी वाले पार्ट से ज़्यादा एमसीक्यू फंसेंगे, और वन लाइनर से आप जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे आएंगे ही नहीं। कुछ ऐसी भी
कंडीशन आ सकती है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, थ्योरी वाली बुक्स पढ़नी है। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। समझ में आया क्या है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स खरीद लेने हैं जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड हो चुके हैं, तो आपको मार्केट से खरीद लेना है। लेकिन लो लेवल का नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है एक ऐसा जो कि आपके यूपीएसआई में काम आ सके। यूपीएसआई का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप लेवल है, आप ज़्यादा ही स्लो लेवल ना समझें, लो लेवल ना समझें, बहुत ही डीप में पूछता है, अच्छा लेवल है उसका। समझ में आया। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर आप खरीदने जाएं तो एक अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर्स पेपर खरीदें। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है सब्जेक्ट। आपको इस टेस्ट की तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट कौन सी पढ़नी होती हैं। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट बनता है वो है हिंदी, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आपका रीजनिंग, और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स, और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका जीएस। अब मैं बात करूं हिंदी की, आप ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत सारी हिंदी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिंदी में, तो आप पढ़ते रहें तो हिंदी के प्रकांड विद्वान बन जाएं। तो ऐसा हमें प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी पढ़नी है। इसी प्रकार रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक में जैसे मान लो पजल टॉपिक आता है, तो आपको पजल टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि पजल टॉपिक कहाँ नहीं आता, आपके यूपीएसआई में नहीं आता। तो आपको ओनली उतना पढ़ना है जितना आपके टेस्ट में आता है, तो पजल टॉपिक नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सिलेबस में दे दिए गए होंगे कि ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स पर अपनी मेहनत बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जाए, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। समझ में आया। नेक्स्ट मैंने बताया जीएस के बारे में थोड़ा सा। जीएस जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको जीएस में सबसे ज़्यादा यूपीएसआई के लिए पढ़ना है तो आपको पढ़नी है पॉलिटी। क्या पढ़नी है, पॉलिटी। पॉलिटी में भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो 3 पार्ट्स कौन से पढ़ने हैं आपको। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संविधान से क्वेश्चंस, और एक आपने पढ़ा होगा मूल विधि। मूल विधि से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए आ सकते हैं, तो आपको मूल विधि पर इतना ध्यान नहीं देना है, आपको जितना किस पर ध्यान देना है, संविधान पर ध्यान देना है। संविधान पर देना, संविधान के साथ साथ आपको एक्ट जो अधिनियम होते हैं वो भी यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अधिनियम भी आपको साथ साथ कंप्लीट करते चल रहे हैं। समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसी की बात करूं, जीएस में एक जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, और एक और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, और एक और नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट है, इनका भी एक यहाँ बहुत अहम रोल होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा जो ज़्यादा रोल होता है वो हमारा होता है किसका, पॉलिटी का। तो हमें पॉलिटी पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। समझ में आया। और एक और सब्जेक्ट होता है जीएस में स्पेशल जीके, जिसको बोला जाता है जैसे यूपी जीके। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके पढ़ना होगा, आप हरियाणा जीके की हरियाणा एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हरियाणा जीके पढ़ना होगा। इसी प्रकार आपको स्टेट की जीके पढ़नी है, जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके पढ़नी है। यूपी जीके में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि जैसे मान लो आपसे पूछा जा सकता है कि पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, आगरा का प्रसिद्ध है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी से पूछे जाते हैं कि ये मेला कहाँ लगता है, और ये मंदिर किस सिटी में है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से, यूपी जीके से। और यूपी जीके के बाद में आपको बचता है क्या, करंट अफेयर्स। तो आपको करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा पढ़नी है। करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इस पर कुछ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जीएस के पोर्शन में, करंट अफेयर्स और पॉलिटी सबसे ज़्यादा है। पॉलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम करंट अफेयर्स, फिर ऑल सब्जेक्ट हैं सारी की सारी। और सबसे जो कम सब्जेक्ट आता है जीएस में वो है आपका साइंस। साइंस में मैंने बताया था आपको 3 सब्जेक्ट होती हैं, कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको साइंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो देना है तो आप दे सकते हो किस पर, बायोलॉजी पर। बायोलॉजी से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूपीएसआई के टेस्ट में, तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं भी पढ़ें। समझ में आया। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा आपकी जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कमज़ोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना। तो आपका जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, जैसे गर्ल्स हैं उनका मैथ कमज़ोर होता है, तो गर्ल्स लोग जो हैं वो अपने मैथ को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दें, तो मैथ्स आपका कवर हो जाए।
कुछ लोगों का जीएस कमज़ोर होता है, मैथ्स अच्छा होता है, तो वो लोग जीएस पे अपना थोड़ा सा कमांड बना करके रखें, तो अपना जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको भी साथ साथ अपना गेन करते चल रहा है। समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं, 8-10 जो पॉइंट हैं, इन सब के माध्यम से आप यदि अपनी स्टडी करते हो तो आप 100% यूपीएसआई बन चुके